अगर आप भी एलिफेंट्स के दीवाने हैं और इनको खेलते या कूदते करीब से देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल सही हो सकती है, जहां इंसान और हाथी तकरीबन आमने सामने बिना किसी झिझक के देखे जा सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त अफ्रीका के एक ऐसे पार्क के बारे में बात कर रही हूँ जो एलिफेंट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि एडो एलिफेंट नेशनल पार्क की दुनिया कैसी होती है और एलिफेंट्स के अलावा यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ये जानने के लिए सिर्फ आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेट्स नो अबाउट एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। अगर दुनिया में एलिफेंट्स के लिए किसी आइडियल नेशनल पार्क की बात की जाए तो बेझिझक आप साउथ अफ्रीका के एडो एलिफेंट नेशनल पार्क की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के सबसे प्यारे एलिफेंट्स देखने को मिल सकते हैं। एडो को अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है, क्योंकि पहले नंबर पर क्रूगर नेशनल पार्क और कलाहरी नेशनल पार्क का नाम आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडो नेशनल पार्क को तकरीबन 1931 में 11 एलिफेंट्स के साथ शुरू किया गया था, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में एलिफेंट्स के पूरे खानदान मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग दूर दूर से भागे भागे आते हैं। अगर आपको एलिफेंट्स को देखने का शौक है तो एडो एलिफेंट नेशनल पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ आप एलिफेंट्स के सब ग्रुप को आसानी से देख सकते हैं और इनको देखकर एंजॉय भी कर सकते हैं। नेचुरल हेवन फॉर एनिमल्स। तो चलिए एलिफेंट्स के बारे में बताने से पहले हम आपको इस पार्क के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। एडो पार्क जहाँ पर मौजूद है वो साउथ अफ्रीका का मलेरिया फ्री एरिया माना जाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अनोखी है। इसका फैलाव इतनी दूर दूर तक है कि ये समंदर को भी पीछे छोड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि एडो नेशनल पार्क की लोकेशन बहुत ही जबरदस्त जगह पर है, क्योंकि ये पोर्ट एलिजाबेथ के काफी नजदीक है। इसी वजह से बड़ी ही आसानी से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये एक बड़ा शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ये पार्क बड़े साइज के जानवरों का बसेरा माना जाता है। यूं तो ये जगह दुनिया भर में ज्यादातर एलिफेंट्स के लिए ही फेमस है, लेकिन यहाँ पर राइनोस, लायंस, बफलोज, लेपर्ड्स और ग्रेट व्हाइट शार्क, उसके साथ साथ व्हाइट व्हेल्स भी देखी जा सकती हैं। तो उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ के स्पेशल मेंबर यानी कि एलिफेंट्स के बारे में बताएंगे। हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आप बहुत ही कम जानते होंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ के बहुत ही प्यारे और सबसे बड़े जानवर से मिलवाते हैं। एलिफेंट्स, द स्पेशल रेजिडेंट ऑफ एडो। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स दुनिया भर में जानवरों के लिए सुटेबल शेल्टर की तरह होते हैं। यहाँ पर अलग अलग रिजर्व्स में कई तरह के जानवर सरवाइव करते हैं। उनमें से कुछ रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स किसी खास जानवर के लिए ही बनाए जाते हैं। जो एलिफेंट नेशनल पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पर तरह तरह के एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले सारे ही एलिफेंट्स काफी जेंटल नेचर के होते हैं। क्योंकि ना तो ये एलिफेंट्स टूरिस्ट को डराते हैं और ना ही ये खुद डरते हैं, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि यहाँ का माहौल काफी फ्रेंडली होता है। दरअसल यहाँ पर टूरिस्ट को पहले से ही अलर्ट किया जाता है कि वो एलिफेंट्स के ज्यादा करीब ना जाएं, जिससे एलिफेंट्स को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और एक तरह से ये बात सही भी है, क्योंकि एहतियात से ही खतरे को टाला जा सकता है, क्योंकि जब आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो हादसा जरूर होगा। तो है ना सही बात? तो चलिए आपको इन एलिफेंट से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले इनकी हरकतों पर नजर डालते हैं। लोग इस पार्क की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने और इन एनिमल्स की पिक्चर्स को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका सामना इन एनिमल्स के साथ होता है तो दिल की धड़कनों के साथ साथ उनकी कार की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। हालांकि एडो एलिफेंट नेशनल पार्क के एलिफेंट्स दूसरे एलिफेंट्स की तरह एग्रेसिव नहीं होते, फिर भी इन जानवरों से डरना तो लाजमी है। कोई ऐसा जानवर जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12 फीट हो, जब भी आपके पास आएगा तो यकीनन आपका डरना तो बनता है।
तो जहाँ लोग इनसे डरते रहते हैं तो वहीं कुछ लोग इनकी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि अफ्रीका में वेदर थोड़ा अलग होता है, लेकिन और दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पर पानी की कमी भी होती है, लेकिन एलिफेंट ठहरा एलिफेंट पानी में खेलने का कोई भी मौका नहीं जाने देता। तो यहाँ पर मौजूद ये छोटे से वाटर सोर्स में ये मजे से खेलते रहते हैं और अपने जिस्म को ठंडा करते हैं। तो दिन भर ये अपना सारा टाइम अपने पूरे खानदान के साथ खाने पीने में और नहाने धोने में गुजारते हैं। तो ना सिर्फ पानी में बल्कि जंगल में भी जब ये खाने की तलाश में निकलते हैं तो तब भी ये पूरे खानदान के साथ ही होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलिफेंट एक सोशल एनिमल है। इनकी यही सोशल नेचर इनको एक साथ इकट्ठा किए रखती है। इनका खानदान बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें 2 लीडिंग मेल और फीमेल के अलावा कई सिस्टर्स, यंग एलिफेंट्स और न्यू बॉर्न बेबीज भी मौजूद होते हैं। तो वहीं शिकारी जानवर से बचने के लिए भी इनको मदद मिलती है। वैसे तो इस रास्ते से गुजरते हुए आपको एलिफेंट्स के अलावा और बहुत से जानवर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर लोगों की निगाहें रुक जाती हैं वो है इस एरिया का सबसे बड़ा जानवर यानी कि एलिफेंट। वैसे तो हम सभी लायन को ही जंगल का राजा मानते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जंगल के सही बादशाह तो यही होते हैं, जिनके आते ही सभी अपने रास्ते खाली कर देते हैं। तो अब तक आपने सिर्फ भैंसों के झुंड को ही पानी में मजे करते हुए देखा होगा, लेकिन ये नजारा आपका मन मोह लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले शायद ही आपने एलिफेंट्स को देखा हो। कीचड़ और पानी के लेप से अपने जिस्म को ठंडा करने वाले ये जानवर अपने बच्चों को पानी में खेलने का हुनर भी सिखा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इनकी बॉडी के बनावट के हवाले से कुछ जरूरी बातें बताते हैं। भारी भरकम वजन वाला ये जानवर जमीन का सबसे बड़ा जानवर है। और अब अगर इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो मेल एलिफेंट की लंबाई करीब 12 फीट तक होती है। हाथियों में सबसे बड़े कान अफ्रीका के हाथियों के ही होते हैं और इनके टस्क भी बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अलग बात है कि एलिफेंट्स के लिए उनका ट्रंक और टस्क दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इनको पावरफुल बनाने के साथ साथ इनको एक अमेजिंग लुक भी देते हैं। लेकिन एडो एलिफेंट नेशनल पार्क में ज्यादातर एलिफेंट्स के टस्क नहीं पाए जाते। खास तौर पर फीमेल एलिफेंट्स के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि यहाँ के तकरीबन 90% तक एलिफेंट्स के टस्क नहीं होते हैं और यही फीचर इनको कम खतरनाक बनाता है। इसी वजह से टूरिस्ट का इनके आसपास भटकना बिल्कुल नॉर्मल होता है। अदर एनिमल्स ऑफ एडो नेशनल पार्क। एडो नेशनल पार्क को वैसे तो एलिफेंट्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस जगह को ब्लैक में लायन का होम भी माना जाता है। वैसे तो लायन एक होनहार शिकारी है, लेकिन यहाँ आपको हैंडसम से दिखने वाले लायन मिल जाएंगे, जिनमें काले घने मेन देखे जा सकते हैं। कुछ साल पहले ही इन लायंस को एडो में इंट्रोड्यूस किया गया था। बताया जाता है कि लायंस डिजीज फ्री होते हैं और इनकी वजह से दूसरे जानवरों में बीमारियां नहीं फैलती। शायद इसी वजह से लायंस को यहाँ लाया गया होगा। जरा इनकी अपीयरेंस तो देखिए। इस तरह बेपरवाह होकर सड़क पर सोते हुए किसी शेर को देखा है कभी? ये राजा जी तो अपने ही अंदाज में रहते हैं, तो इसलिए चाहे जंगल हो या सड़क हो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इनका रौबदार एटीट्यूड ही इनकी पहचान होती है। और इतने करीब से किसी शेर का फोटो लेना शायद ही पहले कभी देखा गया हो। और इन शेरों के अलावा यहाँ पर ज़ीब्रा और कूडू जैसे दूसरे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में वाटर बेफलोज भी पाई जाती हैं, जो कि अपने एक बड़े से झुंड में घास चरते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हाइना और लेपर्ड जैसे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और तो और इस लिस्ट में पेंगुइन का नाम भी शामिल है, जो कि एलिफेंट्स के एरिया में थोड़ी दूरी पर पाई जाती हैं। और यही जगह पेंगुइन्स के लिए सबसे बड़ी ब्रीडिंग कम्युनिटी मानी जाती है। तो आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया? हमारे साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।